औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग को थोड़ा-सा फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर उसके सारे मेथड्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है? लास्ट हमने जो किया था, लास्ट में हमने इसे एक्सपैंड टैब्स तक किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ये हम टैब का साइज़ जो है, टैब की जो स्पेसेस है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं एक्सपैंड टैब के मेथड के ज़रिए। तो किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी आप डाटा में आप उसके ज़रिए एक्सपैंड टैब्स करिए, टैब जो उसकी जो क्या कहते हैं स्पेस को डिफ़ाइन कर सकती है। नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 8 स्पेसेस होती हैं, इससे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। ओके, तो इसी तरह हमने जो कॉपी किया था नोटपैड के अंदर, नेक्स्ट मेथड जो है वो देखते हैं। फाइंड का मेथड है, हम इसी को लेके चलेंगे। इसमें हमने अब जो एग्ज़ाम्पल करनी है वो हमने करनी है मार्कडाउन में हम एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पे कोड लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है हमने करनी है फाइंड की। तो फाइंड मेथड इन स्ट्रिंग। ओके, तो फाइंड मेथड जो है वो क्या करता है, इसको हम देखें एक्सपेंडेबल स्पैन टैब के ज़रिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, और इसमें से हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ही फाइंड करते हैं, और इससे ये ओके, ये कोड नहीं है, इसको हम पाइथन कोड में डालते हैं, वो प्ले करते हैं। ये मार्कडाउन में था, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट करेंगे। अच्छा, ये कुछ कह रहा है कि इस नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक्चुअली ये हमने दोबारा ओपन की है जुपिटर नोटबुक, तो हमें सबसे पहले तो ये सारा कम से कम नेम को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ऊपर जाके हमने ये जहाँ पे ये नेम डिफ़ाइन किया है, हम इसको प्ले करेंगे। अब ये नेम डिफ़ाइन हो गया है, तो अब जो है ये हमारा मेथड यहाँ पे चलेगा। तो ओके, दैट वाज अ इशू। अब हम इसे चलाते हैं तो देखें ये हमारा मेथड यहाँ पे चला, और उसने जो है यूजिंग स्पैन मेथड एक्सपेंड टैब मेथड, यहाँ पे हम फाइंड मेथड करेंगे। तो इसने जो चीज़ प्रिंट की है वो प्रिंट की है 36, और अगर मैं पाकिस्तान करता हूँ जो कि कैपिटल पी के साथ है तो क्या कहेगा। अच्छा, इंडेक्स 0 है और उसका इंडेक्स 36 किया है उसने पाकिस्तान का। अच्छा, ये इंडेक्स किस तरह से देख रहा है, किस चीज़ का इंडेक्स बता रहा है। थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसका स्ट्रिंग फाइंड मेथड टू occurrence of substance within the string। अच्छा, it return the index of the first character of the first occurrence of the substring, वो -1 if substring is not found। okay, the thing is जो हमने उसको पाकिस्तान पूछा था, यहाँ पे लेट मी गो देयर। ठीक है, अब इसमें पी है तो फर्स्ट ये इसका जो कैपिटल है, सबसे पहले हमने पाकिस्तान लिखा हुआ था, उसका क्योंकि सबसे पहले आ रहा है तो इसका पी का जो फर्स्ट करैक्टर का इंडेक्स है वो 0 है। इसी को मैं जो पाकिस्तान जो हमारे स्ट्रिंग के सबसे आखिर में लिखा हुआ है, हम ऐसा करते हैं कि सबके साथ ना हम अपना एक दफ़ा जो
प्रिंट नेम भी कर लेते हैं ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि हमारे जो नॉर्मल नेम है, नॉर्मल जो फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, ओके, इसको मैं करता हूँ प्ले। देखिए, असल में जो नेम है ना, ओरिजिनल ये है। इसको, ये हमारा ऊपर जो है पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, इसका जो फर्स्ट पहले वाला पाकिस्तान था ना, जो हमने कैपिटल से किया था, तो पी ये वाला है, उसको दिखा रहा था और उसका इंडेक्स था 0। अब ये जो वर्ड है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले पी का जो इंडेक्स है ना, पहले करैक्टर का इंडेक्स है 36, यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है। तो इट विल शो द एक स्ट्रिंग के अंदर वो उसको फाइंड करेगा जो हमने उसको सब स्ट्रिंग बताया, और उस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स, पहले करैक्टर का इंडेक्स नंबर हमें बता देगा। यानी कि अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें तो ये पाकिस्तान पी जो है वो 36 इंडेक्स के ऊपर होगा। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हम अपने अगली चीज़ के ऊपर, जो नेक्स्ट जो उसका मेथड है फॉर्मेट का। जो फॉर्मेट का मेथड है, तो ये फॉर्मेट का मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग मेथड फॉर्मेट। ओके, हम अपने कोड को, जो हमारा ये कोड है, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मज़ीद एक और कोड की लाइन लेते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं मेथड फॉर्मेट का, और इसको करते हैं प्ले। लेट्स सी के फॉर्मेट का मेथड क्या करता है। और सच कुछ नहीं किया। अच्छा, इसके मज़ीद कुछ सब मेथड्स होंगे, इनको हम जो है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा ऑलरेडी एक इसमें चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, तो उससे पता है कि हम क्या पूछ रहे हैं उससे। डॉट फॉर्मेट के साथ आगे नेम एंड एजेस लिख रहा है, बीच में अगर आपने खाली स्पेसेस छोड़ी होंगी तो उसमें आप फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट के साथ आप एज, नेम एंड एज लिख सकते हो। इट इज़ लाइक डायनामिकली चीज़ों को अरेंज करने के लिए है। तो हम इसको अपने कोड में भी यूज़ करते हैं, हम इसको भी कॉपी करके यहाँ से ले आते हैं। पहले इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपना कोड है हम उसे यूज़ करते हैं, उसे प्ले करते हैं कि फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट कर क्या रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अपने तौर पे हम एक और कोड लिखते हैं यहाँ पे, और हम उसमें उस कोड में इसको यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल थी हमारे पास स्टूडेंट कार्ड की, कॉपी सेल। अच्छा, तो ये एग्जांपल जो मैंने ली है, इसकी क्या रीज़न थी, इसको देखते हैं। पेश कर देता हूँ। अच्छा, तो ये एक ऑलरेडी एक बनाया हुआ हमारे पास खाली, इसको खाली स्पेसेस को खाली कर देंगे। ठीक है, प्रिंट कार्ड, पहले इसको खाली एक को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। अच्छा, हमने ये कार्ड तो कर लिया है, अब उसके मज़ीद लवाज़मात भी थे, वो भी देख लेते हैं। ये भी ले लेते हैं हम, आर्गुमेंट्स जो उसके अंदर हमने डालने हैं। ठीक है,
ओके, तो वापस जाएंगे हम अपनी, यहाँ पर एक कोड और कर लेते हैं। इसमें हमने डिफाइन करने हैं, इसको भी प्ले कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेम हमने डिफाइन कर लिए। और यहाँ पे कार्ड अगर देखें, हमने खाली प्रिंट कराया कार्ड को। अगर ये कार्ड हमने खाली प्रिंट करवाया तो इसने कार्ड को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब डॉट फॉर्मेट वाला जो ये वाला जो डॉट फॉर्मेट का था, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंट कार्ड, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डॉट फॉर्मेट। सॉरी, डॉट फॉर्मेट। अच्छा, डॉट फॉर्मेट के अंदर जिस तरह यहाँ पर इसने नेम और एज डाली थी, उस तरह हम यहाँ पे एस नेम, एफ नेम, एज, एजुकेशन डाल देते हैं, ठीक है। एस नेम कोमा, एफ नेम कोमा, और क्या था, एस नेम, एफ नेम, एज और एजुकेशन, ठीक है। यही है ना। हम ऊपर एज एंड एजुकेशन। अच्छा, अब इसको प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे, दोनों कर लेते हैं। एक खाली प्रिंट करवा लेते हैं बगैर इसके, और प्रिंट कार्ड, सॉरी, कार्ड, और प्रिंट फॉर्मेट के साथ कार्ड जो है, ठीक है। लेट्स प्ले इट। अच्छा, पहले वाला जो कार्ड था जो हमने बगैर उसके फॉर्मेट के था, उसमें उसने नाम सिर्फ उसके जैसे था कार्ड वैसे ही कर दिया। लेकिन दूसरे में देखें, उसने ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यूज़ थी वो उसमें ऐड कर दी, जो कि हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं प्रिंट कार्ड डॉट फॉर्मेट, और उसके साथ हमने जिस तरतीब के साथ हम उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं डायनामिकली, तो देखिए उसने साथ में उसको प्रिंट कर दिया। इट्स अ वेरी पावरफुल, एफ स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। ओके, तो गुड। नेक्स्ट जो है हम इसे देखते हैं, पहले मार्क डाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट मैप। ओके, फॉर्मेट मैप को हम देखेंगे, इसी को लेके चलते हैं, ये वाला जो हमारा अब इस कार्ड को ही लेके चलते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं देखने के लिए। इसको हम पेस्ट करेंगे, और जो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप का, स्ट्रिंग मेथड, इसको हम देखते हैं ये फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप क्या करता है। ठीक है, इसमें मैप पैरामीटर मिस है। अब ये करेगा क्या, इसको कैसे काम करेगा, इसको हम ऑब्वियसली चेक करेंगे चैट जीपीटी में।
अच्छा, ये भी कुछ इसी तरह का है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। पहले इसके जो हम करते हैं उसके मेथड को एक दफ़ा हम रन करके देखते हैं कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। ठीक है। अच्छा, कार्ड इन्फो आई और उसने, ये कार्ड इन्फो थी, कार्ड का टेम्पलेट उसने बनाया। अच्छा, नेम के बाद कार्ड होल्डर का नेम आ जाएगा, उसके बाद अपना एक लाइन की एंटर आ जाएगा, फिर कार्ड नंबर आ जाएगा और फिर एंटर आ जाएगा। अब यूज़ द फॉर्मेट मैप मेथड टू फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अच्छा, प्लेस होल्डर्स के लिए उसने फिर जो है फॉर्मेट मैप का जो है इंफॉर्मेशन की कार्ड इन्फो। अच्छा, कार्ड इन्फो का हमने एक, अच्छा इसमें ना बड़े मज़े की बात है, इसमें ये क्या किया कि कार्ड इन्फो का एक ऑब्जेक्ट कह लें या डिक्शनरी कह लें, ठीक है, उसने कार्ड इन्फो की डिक्शनरी जो थी उसको मैप किया है पूरे के पूरे फंक्शन में, ना पूरे के पूरे टेम्पलेट में। ओके, तो इसे हम अपनी एग्जांपल में भी इस्तेमाल करते हैं। हम जो है अपने डाटा की एक डिक्शनरी बना लेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट कार्ड की। ओके, तो डिक्शनरी बनानी कैसे हमने बनानी है, हम जो इसकी इंफॉर्मेशन थी ये वाली। ओके, डिक्शनरी बनाने का जो तरीका होता है वो वेरी सिंपल होता है कि जो डिक्शनरी आगे आगे हमें पढ़ेंगे भी उसके बारे में, जैसे डाटा टाइप। तो ये हमारे पास से स्टूडेंट डाटा कह देते हैं। सिर्फ स्टूडेंट के नाम से इसको बना लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डिक्शनरी जो स्टार्ट होती है वो होती है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और डिक्शनरी में एक होती है की और एक होता है उसका वैल्यू, और बीच में एक कोलन के साथ उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी, ये भी होती है अपना, जो इसकी की होती है वो भी स्ट्रिंग में होती है, तो और इसकी जो अपना वैल्यू होती है वो भी स्ट्रिंग में होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग में, एंड यहाँ पे कॉलन आएगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, एंड ये कॉलन होगा, इजिकल टू का निशान नहीं आएगा बीच में, और ये भी स्ट्रिंग होगा। इवन के नंबर है लेकिन इसको हमने स्ट्रिंग में ही डिफाइन करना है। एजुकेशन भी स्ट्रिंग में होगी, और ये भी जो है स्ट्रिंग में होगा। ओके, स्पेसेस खत्म करें, और हर वैल्यू के दरमियान में कॉमा होगा। ठीक है, यानी कि हर आइटम जो है, एक आइटम उसके दरमियान में कॉमा, कॉमा, और ये हमारी डिक्शनरी तैयार होगी स्टूडेंट की, यानी कि ये डाटा स्टूडेंट का, डिक्शनरी का डाटा हमारा तैयार हो गया। अच्छा, स्टूडेंट के अंदर ये कीज़ हैं, दीज आर द कीज़, राइट, और ये इसकी वैल्यूज़ हैं। ये स्पेसेस थोड़ी सी आगे पीछे हुई होंगी, बट ओके। अब हमने क्या करना है, हमने किया उसे कि ये हमने अब ये वैल्यूज़ जो है ये यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें जो इसकी कीज़ की वैल्यू है, कीज़ के नाम जो हैं, जो जैसे कि एस नेम हो गया, एफ नेम हो गया, एजुकेशन हो गया, ये, और इसको मैप हमने कहाँ से करना है, स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट की डिक्शनरी है, ठीक है, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, अच्छा हमें इसकी कीज़ देनी पड़ेंगी इसके अंदर ना,
कीज़ क्या है हमारी स्टूडेंट नेम की जो की है वो है एस नेम। जस्ट वांट टू नो दैट कि यहाँ पे उसने जो कीज़ दी हैं, ठीक है, सिंपल कीज़ का नाम दे दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एस नेम आ गया, यहाँ पे एफ नेम आ गया, इधर एज आ गई, इधर आ गया आपका एजुकेशन, ठीक है, और हम यहाँ पे हमने उसे कह दिया कि प्रिंट करो मैप को, ठीक है। तो एजुकेशन से प्रिंट करते हैं और ये हमें एरर दे रहा है, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। अच्छा, इसको प्ले करें, शायद हमने इसको प्ले नहीं किया इसलिए उसने इसको कंसिडर नहीं किया एज अ डिक्शनरी। इसको प्ले करने के बाद फिर हम इसको प्ले करेंगे और अभी देखिए सब ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो जो डिक्शनरी के अंदर से जो हमने डाटा लेना है, तो हमने क्या करेंगे, डॉट कार्ड डॉट फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरीज की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सॉरी डिक्शनरी की कीज़ यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और ये इसका जो है अपना डॉट फॉर्मेट डॉट मैप का फंक्शन है जो कि इट इज़ आल्सो वेरी वेरी गुड फॉर द डाटा साइंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अगर हमारे पास डाटा आता है डिक्शनरी फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में, तो आई बिलीव कि हम इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो इट्स आल्सो वेरी गुड फंक्शन। देखें ये चीज़ें जो है नॉर्मल बुक्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये जो फंक्शंस हैं, ये जो डिक्शनरीज हैं, मे बी यू वर नॉट एबल टू फाइंड दोज इन द बुक्स, लेकिन ये क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और वेरी यूजफुल फंक्शंस हैं, तो हमें इसमें सीखने में हमें उसका बेनिफिट ही हो रहा है। तो इंडेक्स का फंक्शन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, बट लेट्स सी कि ये क्या करता है। और एक मार्क डाउन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमने इंडेक्स इन स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम हैश 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 कर देते हैं ताकि एक हेडिंग बन जाए, इसे डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स के लिए वो कह रहा है कि एक और हमें पोटेंशियल चाहिए, हम इसकी एग्जांपल लेंगे चैट जीपीटी से। ओके, लेट्स सी के ये क्या मिलता। अभी जो है वो वर्ल्ड हमें पहला इंडेक्स जो है वो उस वर्ल्ड का, यानी कि जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड है, उसमें जो उसका पहला कैरेक्टर है डब्ल्यू वर्ड का, उसका जो है इंडेक्स बता रहा है। तो हम इसको इसमें से इंडेक्स देख लेते हैं एज का, ठीक है। ठीक है, एज इज नॉट डिफाइंड। ओके, मुझे ना इसको करना पड़ेगा कोड के अंदर, फिर मुझे बताएगा। ओके, मैं भी कहना मुझे क्यों तंग कर रहा है। अच्छा, जो नेम है ना, फर्स्ट ये वाला नेम जो है ये आया है 28 के ऊपर, ठीक है। मैं इसका लेता हूँ एज का, तो जो एज
का जो आया है वो 69 के ऊपर आया। तो इट इज़ एक्चुअली जस्ट टेलिंग यू द इंडेक्स, इस करैक्टर का इंडेक्स, जो एज का फर्स्ट करैक्टर का इंडेक्स, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको सिंपल उसका इंडेक्स बताएगा, एक स्ट्रिंग में उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस सब स्ट्रिंग के पहले करैक्टर का इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। ISLM स्लेमन नंबर, ये है फंक्शन। इसको देखते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो वापस आएंगे कोड के ऊपर, लेट्स कॉपी दिस वन। इसमें से हम ये चीज़ें रहने दें, रहने दें, कोई कुछ नहीं कहती। प्लस कोड, और यहीं पे प्लस मार्क डाउन करते हैं। ओके, आई जस्ट फॉरगेट टू कॉपी दैट वन। हैश हैश हैश। ओके, पहले इसको देखते हैं कि हमें क्या दिखाएगा। फॉल्स। के ये यानी कि एक क्वेश्चन है कि ये जो, अच्छा इसको हम देख क्यों ना लें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं। एक हमें कैसे सीखने को मिल रहा है और कैसे फास्ट लर्निंग हो रही है। फास्ट लर्निंग ये हो रही है कि हम एक तो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद हम उससे एक चैट जीपीटी से पूछते हैं, यहाँ पे लर्निंग, उसके बाद हम दोबारा इसको एक एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं। ये थोड़ा सा हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, और ये चेक करता है कि जो आपने जो इसमें दिए हैं वो सारे के सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक फंक्शन है। या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि जैसे कि ऊपर टेक्स्ट वन की एग्जांपल दी गई है, हेलो 1 2 3 4, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा भी और न्यूमेरिक दोनों हमने ऐड करके दिए हैं। अच्छा, इसमें ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, ये अब जब हम बनाएंगे ना अपना पासवर्ड का, किसी को कहते हैं कि पासवर्ड बनाओ, ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर तो वो पासवर्ड में लाजमी तौर पे एक नंबर या कुछ नंबर्स इस्तेमाल करे, ठीक है, तो हम उसे कह देंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक की टाइप चेक लगा सकते हैं कि अगर तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो पासवर्ड को एक्सेप्ट करो, नहीं तो उसे कहो कि दोबारा पासवर्ड लिखें, ठीक है। तो इट्स अ गुड फॉर यू नो ऑथेंटिकेशंस लेने के लिए एक अच्छी एग्जांपल है, यानी कि एक अच्छा टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, यूज़ केसेस आपके माइंड में, आपके दिमाग में खुद ही आएंगे जब आप इनके मेथड्स को यूज़ करोगे, मेथड्स को आप चेक करोगे, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे इनके साथ, इनको देखोगे, क्योंकि ये चीज़ें आप कई बुक्स में देखेंगे कि ये मेथड्स बुक्स के अंदर, कई बुक्स के अंदर ये मेथड्स नहीं बताए हुए, एग्जांपल्स के अंदर नहीं आते, लेकिन डाटा साइंस में हमें इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स के साथ ही तो खेलना है। आप अगर जनरेटिव एआई में देखें, जो चैट जीपीटी है, वो सारा का सारा इनपुट भी आप स्ट्रिंग पे दे रहे हो और आउटपुट भी स्ट्रिंग से ले रहे हो। तो ये स्ट्रिंग की अहमियत है इसके साथ आपने, इसलिए आपने इन सारे मेथड्स को एक-एक बारी-बारी थोड़ी सी प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। ओके, चलिए इस कोड को जो है हम कॉपी करके अपने कोड में लेके जाएँगे। कोड में इसको चलाते हैं।
अच्छा, वही बता दिया कि हेलो 123 जो है वो अल्फ़ान्यूमेरिक है, येस ट्रू, और वो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दे रहा है। अभी यहीं पे हमने ये देखा कि कार्ड डॉट ये अल्फ़ान्यूमेरिक कार्ड है, वो कहता है नहीं है, अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं है। बट व्हाट इफ़ आई जस्ट, मैं यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पे अगर मैं एफ़ कर दूँ सिंपल, और अब जो क्योंकि मेरी वैल्यूज़ में एज एक न्यूमेरिक आ जाएगी, तो अब मैं इससे पूछता हूँ कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं है, तो अब जो मुझे यहाँ पे जवाब देगा वो बिलीव कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं, अभी भी नहीं कह रहा। ओके, तो कार्ड का जो डाटा है वो ज़्यादातर वो कह रहा है सारे का सारा आपका न्यूमेरिक ही है, यानी कि स्ट्रिंग ही है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। इसकी एक और काम हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा हम ले लेते हैं, नया डाटा ले लेते हैं जिसको पासवर्ड कर देते हैं सिंपल, ठीक है। और इसको हम पासवर्ड डाटा जो दे देते हैं पाकिस्तान 123, और इससे पूछते हैं कि प्रिंट पासवर्ड डॉट इस अल्फा इस एल, ओके, इस एल न्यूमेरिक, ठीक है कि नहीं ये बताओ, ठीक है। पासवर्ड ऑब्वियसली मुझे अब करना ही पड़ेगा यार, से स्ट्रिंग करना पड़ेगा। फिर इसको एक्सेप्ट करेगा, लेट्स सी। अच्छा, पासवर्ड को उसके डाटा को उसने अल्फा न्यूमेरिक यस कर दिया है क्योंकि हमने इसको अल्फा न्यूमेरिक दिया हुआ है। तो जो मेरा आइडिया था, ऑब्वियसली वी कैन डू इट, अगर तो अल्फा न्यूमेरिक है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक के बाद जो है वो है इज़ अल्फ़ा, कि इज़ अल्फ़ा क्या चीज़ है। हम इसे यहीं पे देख लेते हैं इन फंक्शंस के, हम अपने डाटा को लेते हैं, कोड पेस्ट किया, ठीक है। इसके ऊपर हमने मार्क डाउन कर दिया इज़ अल्फ़ा, मेथड हैश हैश हैश, ओके। दो तो मार्क डाउन नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट करूँगा। उसने मेरा डाटा भी डिलीट कर दिया। कंट्रोल Z चलती है यहाँ पे, नहीं चल रहा है। कॉपी, प्लस कोड, और यहाँ पे कोड, इस अल्फा, ओके, लेट्स रन इट। अच्छा, दोनों को फॉल्स कर रहा है यार, मज़े की बात है। क्यों भाई, क्यों फॉल्स कर रहे हो? अच्छा, रिटर्न द ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फाबेटिक स्ट्रिंग,
false otherwise. A string is alphabetic if all characters in the string are alphabetic and there is at least one character at least once one character in the string. ओके ये कह रहा है कि जब सारे के सारे ही अल्फ़ाबेटिक होंगे यानी कोई भी उसमें न्यूमेरिक डाटा नहीं होगा तो फिर उसको करेगा इसको पाकिस्तान कर देते हैं अब देख लेते हैं इसको उसने ट्रू कह दिया ठीक है इसमें मेरे ख्याल से एक नंबर जो है ये वाला ये न्यूमेरिक आ रहा है जिसकी वजह से उसने उसको फॉल्स कहा क्योंकि वो कह रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो अल्फ़ा होने चाहिए अच्छा इसकी मिसाल हम एक दफ़ा चैट जीपीटी से पूछेंगे हस्ब रवायत ताकि हमें मज़ीद कुछ सीखने को मिल सके ओके तो लेट्स पुट इट इनटू चैट जीपीटी अच्छा बात ये भी वही कर रहे हैं कि इसमें ना सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए एक भी कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर आ गया तो वो उसको फॉल्स कर देगा ठीक है तो ये ट्रू आ गया ये फॉल्स आ गया तो इस एग्जांपल को हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं काइंड गुड एग्जांपल सिंपल इसे प्ले करते हैं ओके तो ये एक किस्म की टाइप चेक है ठीक है कि उसको टाइप्स को चेक कर रहा है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में कौन सी टाइप्स हैं तो ये चीज़ें हम जो हैं जहाँ पे हमें सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक इनपुट लेनी है वहाँ पे हम इसकी चेक लगा सकते हैं ऑब्वियसली हमारे पास इस वक्त स्ट्रिंग एक टाइप चेक आ गई हुई है बट जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम नंबर्स भी लिख सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं तो इट्स ओनली फॉर द अल्फ़ाबेटिकल डेट जो वो डाटा है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और नंबर नहीं है सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं ठीक है तो इट्स अ काइंड ऑफ गुड टाइप चेक अगर जहाँ पे हमें वैसा डाटा चाहिए होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स हों तो नेक्स्ट आते हैं मार्कडाउन जो नेक्स्ट डाटा टाइप है उसको करते हैं अभी हमने मेरे ख्याल से हाफ भी नहीं की है और इसको हमने फास्ट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है कम तो नहीं कह सकते लेकिन जो है कासिम साहब बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं और मैं ख़ास तौर पे बहुत पीछे हूँ इन रिगार्डिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल व्हाट ही टीचर्स राइट तो देखें डाटा साइंस में आपको जो भी आपके टीचर कह रहे हैं आपने उनको फॉलो करें क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सारे मेथड नहीं करवाए थे बट उन्होंने हमें कहा था कि ये सारे मेथड हमें करने हैं और मुझे पता चल रहा है कि इन मेथड्स को करने के बेनिफिट्स मुझे क्या क्या मिल रहे हैं ठीक है तो नई चीज़ें मिलने को देखने को मिल रही हैं जो शायद हमने पहले टाइपस्क्रिप्ट में नहीं की हुई तो इट्स आल्सो शो द पावर ऑफ पाइथन what I can say the power of string in Python जो ख़ास तौर पे हमने यूज़ करना है अच्छा इस ASCII जो है ये वाले जो सारे हैं ये इस डेसिमल इस डिजिट इस आइडेंटिफायर इस लोअर इस न्यूमेरिक इस प्रिंटेबल
इस स्पेस, इस टाइटल, इस ये मेरे ख्याल से सारे के सारे हमारे इसी तरह के जैसे इस अल्फ़ाबेट है, उसी तरह के हमारे फंक्शंस हैं जो आपके उसमें चेक करेंगे कि न्यूमेरिक है, प्रिंटेबल डाटा है, लोअर केस में है जो और उसको ट्रू और फॉल्स में हमें उसका जो है आंसर देंगे, लॉजिकल डिसीजन देंगे उसको चेक करके। बाकी इंशाल्लाह ताला करते हैं इसके बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।